बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है 18.1। द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 16 इज 7.3 सेकेंड। ए सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व फॉर 29.2 सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। कि हाफ लाइफ नाइट्रोजन की 7.3 सेकेंड है और एक सैंपल जो नाइट्रोजन के न्यूक्लियाइड का है उसको 29.2 सेकेंड के लिए ऑब्जर्व किया गया। तो इस टाइम के बाद कितना हमारे पास रिमेनिंग आइसोटोप रह जाएगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो जो डाटा गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन गिवन है 7.3 सेकेंड। तो इसको हमने टी हाफ इक्वल टू 7.3 सेकेंड नोट कर लिया। दूसरी चीज़ इसमें क्या चीज़ है, टाइम हमें गिवन है 29.2 सेकेंड का जो टाइम हमने ऑब्जर्व किया, तो टाइम ऑब्जर्व इक्वल टू 29.2 सेकेंड। कैलकुलेट हमने फ्रैक्शन करनी है, रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहली बात, जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ सैंपल के लिए रह जाएंगे वो कितने होंगे, वो टोटल टाइम जो हमने ऑब्जर्व किया डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ जो नाइट्रोजन की है उससे। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 हाफ लाइफ्स बनती हैं, यानी कि 4 हाफ लाइफ्स के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग फ्रैक्शन आएगी वो हमें पता चलेगी सैंपल के लिए। यानी कि 29.2 सेकेंड के लिए जब हम ऑब्जर्व करते हैं सैंपल को तो वो बेसिकली 4 हाफ लाइफ्स बनती हैं। इफ़ एन नॉट इज ए ओरिजिनल फ्रैक्शन देन आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स कैन नॉट, अगर हमारे पास ओरिजिनल एटम्स हो, रिमेनिंग एटम्स क्या होंगे, इक्वल टू ओरिजिनल एटम्स इनटू 1/2 पावर टी। ये फार्मूला है हमारे पास कि रिमेनिंग एटम्स इक्वल टू ओरिजिनल एटम इनटू 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर टी। तो ये इक्वल आ जाता है n इक्वल टू n इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 टी। रिमेनिंग एटम्स n है और ओरिजिनल एटम्स n नॉट हैं। तो ये t की हमारे पास क्या आया था, 4 आया था, तो इसको वैल्यू पुट कर दी। तो ये n नॉट इधर जाकर डिवाइड होता है तो n/n नॉट इक्वल टू 1/16 आ जाएगा। 2 पावर 4 इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। यह भी बिल्कुल पहले प्रॉब्लम की तरह है कि कोबाल्ट 60 इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स। What fraction of the original sample will be left after 26 years? तो इसके डाटा में भी सबसे पहले हम हाफ लाइफ नोट कर लेते हैं कि कोबाल्ट 60 की जो हाफ लाइफ है वो 5.25 ईयर्स है और इसके बाद जो टाइम ऑब्जर्व करते हैं वो हम 26 ईयर्स था। तो फाइंड क्या करना है, वो रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो इसका सोल्यूशन भी उसी तरह स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम हाफ लाइफ्स मैयर करेंगे। हाफ लाइफ्स मैयर करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे टाइम ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ द कोबाल्ट। तो ये 5 हाफ लाइफ्स आएंगी। इफ n नॉट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन देन आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स रिमेनिंग एटम्स इक्वल टू ओरिजिनल एटम्स इनटू 1/2 पावर t। तो ये 1/2 पावर 5 हो जाएगा। तो ये इक्वल आ जाता है, ये n नॉट इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, n/n नॉट इक्वल टू 1/32। तो ये हमारे पास आंसर है इस न्यूमेरिकल का। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 18.3 है। क्या कार्बन 14 हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन ए सैंपल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। कि कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ है वो 5730 साल है। ये कितना टाइम लेगा इस क्वांटिटी कार्बन 14 की जो क्वांटिटी है इसके सैंपल को कि वो ड्रॉप कर जाए 1/8 उसकी इनिशियल क्वांटिटी से। यानी कि कार्बन 14 कितना टाइम लेगा उसकी इनिशियल क्वांटिटी से 1/8 तक ड्रॉप होने में। तो हम डाटा सबसे पहले नोट करते हैं। हाफ लाइफ कार्बन 14 की जो है वो 5730 साल है और जो फ्रैक्शन गिवन है यानी कि क्वांटिटी ऑफ कार्बन एटम ड्रॉप टू 1/8 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी n/n नॉट इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। इनिशियल 1 था, n/n नॉट इक्वल टू 1/8। तो n/n नॉट किस इक्वल होता है 1/2 पावर t के। इसका मतलब ये है कि 1/8 इक्वल आ जाएगा 1/2 t के।
तो यहाँ से 2 पावर t इक्वल आ जाएगा 8k, ये 2t उधर चला जाएगा, 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, तो 2t इक्वल टू 2 पावर 3, यहाँ से टाइम इक्वल आ जाता है 3k। तो इसका सोल्यूशन अब हम देखते हैं। सैंपल विल ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी इन 3 हाफ लाइफ्स। ये हमने यहाँ से फाइंड किया है कि जो सैंपल है वो 3 हाफ लाइफ्स के बाद 1/8 तक पहुँच जाएगा। टाइम फॉर फर्स्ट हाफ लाइफ 1t हाफ इक्वल टू 5730 ईयर्स। सेकेंड हाफ लाइफ के लिए कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11460 ईयर्स हो जाएगा। और थर्ड हाफ लाइफ के लिए 3t हाफ होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 17190 ईयर्स हो जाता है, यानी कि 1.72 इंटू 10 पावर 4 ईयर्स आ जाएगा। Hence 1/8 of the original sample will be left after the 1.72 into 10 power 4 years। उसने बेसिकली क्वेश्चन में यही बात पूछी थी कि कितने टाइम के बाद हाउ लॉन्ग फॉर इट, तो 1/8 रह जाएगा। तो वो बेसिकली 1/8 कब रहता है कि हमने इस फार्मूला की मदद से चेक किया, तो वो 3 हाफ लाइफ्स बनती थी। तो हमने इसको क्या किया कि फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए इतना है, सेकंड के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/8 के लिए हमारे पास 1.72 इंटू 10 पावर 4 ईयर्स लगेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है 18.4। टेक्नीटियम 99 is a radioactive element and is used to diagnose brain, thyroid, liver and kidney diseases. This element has half-life of 6 hours. इसकी half-life 6 घंटे है। If there is 200 milligram of this technetium present, how much will be left in 36 hours? अगर 200 मिलीग्राम मौजूद हो तो कितनी रह जाएगी 36 घंटों के बाद। तो डाटा हम इसका सबसे पहले नोट करते हैं। हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीटियम 99 इक्वल टू t इक्वल टू 6 आवर्स। इसके बाद गिवन अमाउंट जो टेक्नीटियम की है यानी कि n0 वो हमारे पास 200 मिलीग्राम है। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 36 ईयर्स वो हमने फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिमेनिंग एटम्स जो हैं इक्वल होते हैं ओरिजिनल एटम्स इंटू 1/2 पावर t, यानी कि n इक्वल टू n0 इंटू 1/2 पावर t। तो n इक्वल टू n0 की वैल्यू हमें 200 के मन है, इंटू 1/2 पावर t 6 आवर्स था। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं ये 2 पावर 6 64 हो जाएगा, तो 200/64 आ जाता है। n/n0 इक्वल आ जाएगा 3.125 मिलीग्राम। 18.5 है। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट्स। हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की 10 मिनट है। इफ़ द इनिशियल काउंट रेट इज 368 काउंट्स पर मिनट, अगर इनिशियल काउंट रेट 368 काउंट्स पर मिनट हो, फाइंड द टाइम फॉर विच काउंट रेट्स रीचेस 23 काउंट्स पर मिनट। वो टाइम हमने नोट करना है जिसके लिए जो काउंट रेट है वो 23 काउंट्स पर मिनट तक पहुंच जाए। तो डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट t हाफ इक्वल टू 10 मिनट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, 10 मिनट है। इनिशियल काउंट रेट 368 काउंट्स पर मिनट है। इनिशियल काउंट रेट भी हमें गिवन है, और इसके बाद जो फाइनल काउंट रेट है वो 23 काउंट्स पर मिनट है। तो हमने फाइंड क्या करना है, टाइम टेकन, यानी कि 368 से 23 तक कितने टाइम में आएगा। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इनिशियल काउंट रेट है वो 368 है, तो इसका मतलब क्या है, 368 टाइम हमारे पास हाफ लाइफ का कितना है, 10 मिनट, यानी कि जब 10 मिनट गुजरते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 368 डिवाइडेड बाई 2, इसका हाफ रह जाएगा तो 184 रह जाएगा। फिर 10 मिनट और गुजरते हैं तो 182 को फिर हाफ किया कर दिया, इस का फिर हाफ लाइफ के बाद 92 रह जाएगा। फिर इस पर हम 10 मिनट मज़ीद गुजरते हैं तो 92 की बजाय 46 रह जाएगा। फिर 10 मिनट और गुजरते हैं तो फिर यह 23 रह जाएगा। तो 368 से 23 तक जाने में, ये 368 था, 23 तक जाने में कितनी हाफ लाइफ्स लगी, 1 2 3 4 हाफ लाइफ्स लगी हैं। देयरफॉर दिस प्रोसेस टेक्स 4 हाफ लाइफ्स। टाइम टेकन इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इनटू ड्यूरेशन ऑफ हाफ लाइफ। अब यह फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। टाइम टेकन किसकी इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 4 हैं और ड्यूरेशन ऑफ हाफ लाइफ t हाफ है। तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 40 मिनट्स।
इसके बाद हमारे पास 18.6 है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव की हाफ लाइफ से रिलेटेड तो ये हमारे पास टेबल आया कि काउंट रेट गिवन है इसमें और दूसरा टाइम गिवन है। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड टाइम इन मिनट्स, मेजर द वैल्यू फॉर द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ। तो हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है इसका सबसे पहले। तो ग्राफ इसका कैसे ड्रॉ होगा, सबसे पहले हमें स्केल बना लेते हैं। स्केल क्या बनाएंगे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 बिग स्क्वायर इक्वल होगा 2 मिनट्स के। 0, 2, 4, 6, 8 है, 2 का डिफरेंस है तो हमने क्या किया 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 2 मिनट्स कर दिया। इसी तरह अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 100 काउंट्स। अब इनमें जो डिफरेंस है वो हमने क्या किया 100 काउंट्स के हिसाब से ले लिया। तो अब इसके मुताबिक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 400 पे 0 है तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 400, इस पे ये डॉट लगा दिया। उसके बाद 2 और 200 है तो 2 पे 200 वाई एक्सिस के अलॉन्ग, दूसरा डॉट ये लगा दिया। तीसरा 4 पे 100 है, ये 4 है और ये 100 है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। 6 पे 50 है तो 6 और ये इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर 50 लगा दिया। और 8 पे 25 है तो ये 8 और 25 पॉइंट कर दिया। फिर इसको हमने एक लाइन से मिला दिया तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाता है, इसका ग्राफ बन जाता है। इसके बाद 18.7 है, ए सैंपल ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 1500 ईयर्स। कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो 1500 ईयर्स है। इफ़ इट हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ 3 to 000 counts per hour at the present time, then plot a graph of the activity of this sample over the period in which it will reduce to 1/16 of its present value। कि एक सैंपल है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का और उसकी हाफ लाइफ 1500 साल है, 1500 ईयर्स है। अब उसकी जो एक्टिविटी है वो 32,000 काउंट्स पर हार है प्रेजेंट टाइम के मुताबिक। तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है जब रिड्यूस कर जाए कितना 1/16 इसकी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। तो इसके लिए भी हम ये भी देखेंगे कि हाफ लाइफ कितनी अप्लाई हुई। तो हाफ लाइफ हमारे पास टी ऑफ इक्वल टू 1500 ईयर्स है, ये हमें गिवन है। दूसरा हमें क्या गिवन है, जो काउंट रेट है एक्टिविटी 32,000 काउंट्स पर आवर के लिए हुई। सोल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 32,000 काउंट्स पर आवर था तो इस पे हम फर्स्ट हाफ लाइफ अप्लाई करते हैं। 1500 ईयर्स के बाद ये इसका हाफ रह जाएगा यानी कि 16,000 रह जाएगा। फिर 1500 ईयर्स के बाद 16,000 का भी हाफ 8,000 रह जाएगा। फिर 15 ईयर्स गुजरते हैं तो ये 4,000 रह जाएगा। फिर 15 ईयर गुजरते हैं तो ये 2,000 रह जाएगा। उसने क्या कहा था कि कितना होना चाहिए, 1/16 तक रिड्यूस कर जाए। तो हमारे पास 32,000 था, इसका 1/16 बनता है 2,000, ठीक है, यानी कि इसको 16 से डिवाइड करें तो वो हमारे पास 2,000 बनता है। तो 32,000 से 2,000 तक जाने में कितनी हाफ लाइफ्स लगी, 1, 2, 3, 4 हाफ लाइफ्स के बाद वो 1/16 रह गया। तो सैंपल विल रिड्यूस टू 1/16 आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स। तो इसकी मदद से हम ये ग्राफ एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कि काउंट रेट 32,000 था, टाइम इन ईयर्स 1500, 16,000 रह गया कब, जब जो टाइम इन ईयर्स था वो 3,000 हो गया। 8,000 तो 4,500 यानी कि 1500 इसमें और ऐड कर दिए। 4,000 है तो इसमें 1500 और ऐड कर दिए। 2,000 तो इसमें 1500 और ऐड कर दिया। अब इस टेबल के मुताबिक हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले स्केल बना लेते हैं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1500 ईयर्स। क्या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक बिग स्क्वायर होगा वो 1500 ईयर्स होगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 बिग स्क्वायर 8,000 काउंट्स के इक्वल होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अब ग्राफ बना लेते हैं कि ये हमने 0, 1500, 3,000, 4,500, 6,000, 7,500 इस तरह करके, और इस तरह यहाँ पे भी हमने वाई एक्सिस के मुताबिक ये पॉइंट कर लिए। अब पहला क्या था, 1500 पे 3 to 000 है, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1500 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये 3 to 000 है, तो इस पर हमने पॉइंट लगा दिया।
दूसरा 3000 और 16000 है, तो ये दूसरा 3000 पॉइंट है और यहाँ पर ये 16000 है, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद तीसरा 4500 और 8000 है, तो ये 4500 और ये 8000 है। इसके बाद ये है 6000 पे 4000, तो ये 6000 है और यहाँ पर ये 4000 आ गया। उसके बाद ये है 7500 पे 2000, तो ये यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा, ये आपने लगा लेना है। 7500 पे ये 2000 आएगा, तो इस लाइन को फिर हम यहाँ से ऐसे ये मैच कर देंगे, तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाज फाउंड टू बी 4000 ईयर्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो 4000 ईयर्स है। काउंट रेट्स पर मिनट फॉर 8 सक्सेसिव आवर्स वर फाउंड टू बी 270, 280, 300, 310, 285, 290, 305, 312। ये सक्सेसिव आवर्स के लिए जो काउंट रेट्स हैं वो हैं। व्हाट डज द वेरिएशन इन काउंट रेट्स शो? ये वेरिएशन क्या शो करती है? प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट्स एंड टाइम इन आवर्स। व्हाई द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन रेदर देन एक्सपोनेंशियल। तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करते हैं, वेरिएशन इन काउंट रेट शोज दैट रैंडम नेचर रेडियो एक्टिव डीके, के रेडियो एक्टिव डीके जो है वो रैंडम नेचर है उसकी। ग्राफ इज ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल लाइन रेदर देन एक्सपोनेंशियल कर्व विच इज ड्यू टू लॉन्ग हाफ लाइफ एज कंपेयर टू पीरियड ऑफ 8 आवर्स। कि बेसिकली उसकी स्ट्रेट लाइन किस वजह से है, एक्सपोनेंशियल कर्व की बजाय कि जो लॉन्ग हाफ लाइफ है 8 आवर्स की निस्बत। ये हम ग्राफ की मदद से देखते हैं। बेसिकली 8 आवर्स सक्सेसिव आवर्स थे ना, और जबकि उसकी जो हाफ लाइफ थी वो 4000 ईयर्स थी, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो इस वजह से ये स्ट्रेट लाइन आती है हमारे पास। तो ये हमारे पास हमने टेबल बना लिया कि काउंट रेट 270, 280 वो जिस तरतीब से गिवन थे वही हमने जहाँ पे लिख लिए, और ये टाइम इन आवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक नोट कर लिया। इसके बाद हम इसी के मुताबिक ग्राफ बना लेंगे कि ये हमारे पास टेबल है और इसकी मदद से ग्राफ कैसे बनाना है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमने यहाँ पर लिया है स्केल वो 1 स्केयर इक्वल टू 100 है, 100 200 300 400 आ गया। तो पहला 1 पे 270 है तो ये 1 है, तो ये 270 पॉइंट आएगा। 2 पे 280 है तो ये 2 है, और यहाँ पर ये 280 पे हमने पॉइंट लगा दिया। 3 पे 300 है तो ये 3, और 3 पे 300 यहाँ से ये पॉइंट लगा दिया। 4 पे 310 तो ये 300 है, और 3 से ऊपर ये 310 आ गया। 5 पे 285, 5 ये 300 वाली लाइन है, तो इससे नीचे जो 285। ये बेसिकली जो आपके पास ग्राफ होता है उसमें एक ग्राफ के अंदर भी 10 लाइंस लगी होती हैं, तो ये अगर 200 है तो 210 220 230 इस तरह करके वो आपको ईजी होगा ये पॉइंट्स लगाने में। 6 पे 290 है तो ये 6 पे 290 आपने पुट कर देना है। 7 पे 305 तो ये 300 वाली लाइन और 310 वाली लाइन के दरमियान में डॉट लगेगा। इसी तरह 8 पे 312 है तो ये आपने पॉइंट लगा दिया। फिर इनको हमने एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया, तो ये बेसिकली हमारे पास कर्व की बजाय एक स्ट्रेट लाइन आती है ऑलमोस्ट। इसके बाद इस 18.9 है प्रॉब्लम। एशेस फ्रॉम ए campfire deep in a cave show carbon-14 activity of only 1/8 the activity of fresh wood. How long ago was that campfire made? तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डाटा है वो नोट कर लेते हैं कि एक्टिविटी ऑफ कार्बन-14 फ्रॉम एशेस इक्वल टू 1/8, ये उसने बताया हुआ है 1/8 है। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन-14 इक्वल टू टी हाफ इक्वल टू 5730 ईयर्स। ये आपको मालूम होनी चाहिए कि कार्बन की जो हाफ लाइफ है 5730 साल है। टाइम हमने फाइंड करना है, तो इसको हम सॉल्यूशंस देखते हैं कि एक्टिविटी जो कार्बन-14 की है 1/8 ऑफ द फ्रेश वुड है। 5730 हमारे पास ओरिजिनल ये साल थे इतने, ठीक है, 5730 साल थे। अगर फर्स्ट होती है तो 5730 डिवाइडेड बाय 2865 रह जाता है। सेकंड करते हैं तो ये 1432.5 रह जाता है। थर्ड करते हैं तो 143.5 डिवाइडेड बाय 2 ये 716.25 आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसने कहा था कितना 1/8, तो जब हम
6.25 को डिवाइड करते हैं, यानी कि 5730 को 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 716.25 आता है। तो उसने ये कहा था कि 1/8 तक पहुंचने के लिए, यानी कि 5730 से 716.25 तक पहुंचने के लिए 1/8 रह जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि 3 हाफ लाइफ्स रह जाएंगी इस पीरियड के दौरान। Therefore, टाइम इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इनटू टी हाफ। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, t इक्वल टू 3 × 5730। तो ये हमारे पास टाइम आ जाता है 17,190 साल, 17,190 ईयर्स। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। अब 10th की भी तमाम एक्सरसाइजेस कवर हो चुकी हैं, इनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस तमाम कवर हो चुके हैं। तो बाकी किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।